संभल में भ्रष्टाचार आईसीडीएस में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, हटाया जाए। डीपीओ महेश कुमार को तत्काल हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। अन्य विभागों द्वारा आईसीडीएस की जांच कराई जाए, जांच कराई जाए। अन्य विभागों द्वारा आईसीडीएस की जांच कराई जाए, भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। भूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। को सबूत के बारे में बताती हूँ। असमोली के गरबारा गांव में एक आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई, तो वहाँ जब पता चला कि लिस्ट में नाम इस बहन का लग गया, तो इन्होंने जो पोषण सहायक आंगनवाड़ी बनाई थी, सीडीपीओ मैडम रचना यादव ने, डीपीओ सर ने पोषण सहायक हमारी आंगनवाड़ी बहनों में से कुछ बहनें बनाई। इन्होंने खुद पैसा नहीं लिया, उन बहनों को उनके घर पहुंचा, इनका नाम लिस्ट में आएगा, इनके घर से पैसे लेके आओ कि तुम्हारा काम कराएंगे। हमारी बहनें ही हमसे पैसा मांगने जा रही हैं और इनके द्वारा भेजी जा रही हैं। ये सीधे हाथ हमसे रिश्वत ले तो हम यहाँ थोड़ी बताएंगे, हम तो मालती जैसी हालत कर देंगे इनकी, जैसे करप्शन में पकड़वाई है वो। अरे इनकी नाक के नीचे आप बताइए, इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। जब वो रंगे हाथों पैसा लेती पकड़ी गई, हम यहाँ चिल्ला कर रहे हैं कि ये पैसा लेती हैं, ये पैसा लेती है, राशन बिकवाती है। तो पकड़ी गई रचना। सरकार हमारी कह रही है कि समूह की महिलाएं राशन लाएंगी, और ये कहती है राशन आप ढो, राशन हम ढोते हैं। तो क्या 200 रुपए में पर डे 200 रुपए कमाने वाली 500 रुपए में राशन ला के समाज में बांटेगी? वो लाएगी, वो राशन बेचेगी, इन्हें पता होगा, फिर ये शोषण करेंगी, फिर उनसे अवैध पैसा लेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमारी। अच्छा, आज जो आप जिलाधिकारी प्रांगण में खड़ी हुई हैं कलेक्ट्रेट परिसर में जी, तो क्या है पूरा मामला? जी, श्री डीपीओ श्री महेश कुमार जी हैं संभल के। इन्होंने जहाँ भी मीटिंग होती है तो आंगनबाड़ी को कहते हैं, कोई बात आंगनबाड़ी कुछ बोले तो कहते हैं मैं कोड़ा बरसाऊंगा, भूस भरवा दूंगा, खाल खींच लूंगा, नालायक माँ हूँ, इस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। महिलाओं को हमें अपमानित करते हैं। और इन्होंने 1.5 लाख अभी बनियाखंड में नियुक्ति है उसमें लिए हैं। हम लोग मुरादाबाद की जिला परियोजना बिलारी से, चुप रह, बिलारी परियोजना से हम जिला संभल में बनियाखेड़ में आए थे 88 सेंटर। तो इन्होंने हमारा मानदेय रोक दिया था फरवरी 2024, मार्च 2024 और अप्रैल 2024 का। हमने इनसे मैडम से कहा, मैडम 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, रचना मैडम से कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, हमारा मानदेय क्यों नहीं निकलवा रहे? तो ये बोले कि डीपीओ सर को कुछ चाहिए पैसे, तभी आपका मानदेय निकल पाएगा, नहीं तो निकल पाएगा। हमने 500 रुपये आंगनवाड़ी, 250 रुपये सहायिकाओं ने इकट्ठा करके 50,000 रुपये श्रीमती रचना यादव सीडीपीओ जब उस समय तैनात बनियाखेड़ा में थी हैं, इन्हों को दिए थे हमने। जैसे जो आप इन पर जो आरोप लगा रही हैं, जी जी, तो क्या कोई एविडेंस है आपके पास में? आपने एक बात हो कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए हैं, इसकी कोई वीडियो क्लिपिंग वगैरह है आपके पास में पैसे देते हुए की? जी लिए हैं लोगों जिनसे के द्वारा गए, उन्हें सबको पता है। जिन्होंने कहा है उस पर किसी पर आरोप लगाने से पहले उसका एक एविडेंस होना चाहिए कि हमारे पास में ये एविडेंस है कि हमने इनके लिए पैसे दिए। एविडेंस भी मिल जाएगा, एविडेंस भी मिल जाएगी, जरूरत पड़े एविडेंस भी दे देंगे। तो आज जो आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ये आज किस मांग को लेकर? जी, इन्होंने जो आंगनबाड़ियाँ बाहर रह रही हैं, पहले नियुक्तियाँ हुई हैं आंगनबाड़ी की, उनके खिलाफ तो इन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप एफिडेविट दो कि हम बाहर रहते हैं। जब इनके समय में 2025 में 29 मार्च 2025 में इन्होंने की, तो इन्होंने बाहर की आंगनबाड़ियों की नियुक्ति गई, तो इनने किस विषय पे की थी? आप पूरी बात समझ पा रहे हैं भैया? अब ये कहते हैं कि आंगनबाड़ियाँ चोर है, आंगनबाड़ियाँ राशन बेचते। जब राशन डीलर द्वारा चावल दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी पर्ची बना के देती, तो आंगनबाड़ी ने कहाँ से राशन खा लिया? ये आरोप लगाते हैं डीपीओ सर। अच्छा, जो कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका कोई एविडेंस सबूत वगैरह है? कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह? देखिए कोर्ट नहीं ये बात मानते हैं, लेकिन इसका कोई तो एविडेंस ऐसा हो वो हमसे अभद्र बोलते हैं, सब क्या करते हैं? भैया मैं आप एक बात बताइए, आप आए और आपने मुझे गालियाँ देनी करी शुरू कर दो। सर, जो आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं और आप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है?
मुझे पता नहीं आरोप क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि काम तो सही कराने का प्रयास किया जा रहा है। 2-3 चीज़ें बदली गई हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की उपस्थिति समय से हो केंद्र पर, और जो उनका समय है तब तक हो रहे हैं। बच्चों को शालापूर्व शिक्षा दें, इसके लिए प्रधान अध्यापकों का भी सहयोग लेने के लिए उनसे भी कहा गया है कि आप अटेंडेंस वगैरह इनकी देख लीजिए। दूसरा, हमने जीपीएस का फोटो मांगा है कि आप जीपीएस का फोटो प्रतिदिन दे दीजिए, आपके जो शालापूर्व शिक्षा होती है। एक जीपीएस का फोटो हमने मांगा है जो गृह भ्रमण होता है, गांव घर में जाकर के बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे उनके परिवार को जागरूक करना, समझाना। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जो आगे धात्री माता बनेंगी, वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगी तो स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा, तो ठीक से गर्भभ्रमण हो, इसका भी हमने जीपीएस फोटो मांगा है कि आप दे दीजिए हमें। तो मुझे नहीं लग रहा कि जीपीएस फोटो देने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। जब आप गर्भभ्रमण कर रहे हैं तो जीपीएस फोटो, बहुत सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जीपीएस का फोटो भेज रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके काम की सराहना भी हुई है। डीएम सर ने प्रशस्ति पत्र देकर के उनको सम्मानित भी किया है। और कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हमारी ऐसी हैं जो नियुक्ति के समय तो गाँव में रह रही थी, बाद में उनकी अपनी व्यक्तिगत जो भी आवश्यकताएं और ज़रूरतें हों, इसकी वजह से वो गांव से निकल करके शहर में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रहने लगे हैं। उनसे हमने कहा है कि आप लोग गांव में आकर के सेवाएं दीजिए, आपकी नियुक्ति गांव में हुई है। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों की शिकायत आ रही थी कि वहाँ पोषाहार ठीक से नहीं वितरण हो रहा है, तो 1-2 लोगों ने कई बार हमें फ़ोन कर दिए। 2-4 लोग यहाँ भी मिलने आए थे बनियाखेड़ा ब्लॉक से, तो हमने उनको कहा था कि हम 1 महीने में चीज़ें आपकी सही कर लेंगे। वहाँ के बाल विकास परियोजनाधिकारी जो हैं दिलीप कुमार सिंह, उनको हमने कहा कि आपके यहाँ शिकायतें आ रही हैं, आप सही करिए। उन्होंने कहा ठीक कर लेंगे, लेकिन वो शिकायतें बंद नहीं हुई। फिर हमने पूरा गांव विशेष जो था जिसकी शिकायत आ रही थी, वहाँ हमने एक टीम बना करके भेजा जांच के लिए। वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो शिकायत जायज़ थी, ठीक थी। फिर हम जरूर हयातनगर भी उसका भी सत्यापन कराया लाभार्थी से पूछा गया कि आपको पोषाहार मिलता है, समय से मिलता है कि नहीं, तो वहाँ भी उन लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ें बताई जो ठीक नहीं थी। इसी तरह से फिर मझावली, कुमथल, गोदनगर, खंडवा, वहाँ भी जांच हुई। तो 38 आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषाहार की सत्यापन हुआ लाभार्थियों से बात करके। तो लाभार्थी जिन लाभार्थियों से बात की गई उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी गई, वो वीडियो रिकॉर्डिंग संरक्षित की गई, इसलिए कि जब हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कहेंगे आपके काम में इस तरह से त्रुटियाँ हुई हैं और लोगों से शिकायत की, ताकि वो जानना चाहेंगे कि उन्होंने बयान क्या दिया है, तो उनके सामने भी रखा जाएगा, उस पर उनका स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा। यदि चीज़ें गलत निकलेंगी फिर कार्रवाई होगी। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन को ये मान लें कि आपकी बारीकी से जांच जो की जा रही है इनकी, तो ये भी एक विरोध का हिस्सा बन रहा है? हाँ, जो उन्होंने आरोप लगाए आज यहाँ, हमने उनके साक्ष्य मांगे, हमारे पास जब आई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हमने साक्ष्य मांगे कि आप साक्ष्य दीजिए, तो उनके पास कोई साक्ष्य नहीं थे। तो मैं तो यही मानूंगा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि आंगनवाड़ी केंद्र में उनके देखे ना जाएं, शालापूर्व शिक्षा ना देखी जाए, वो जैसे अभी तक चला रहे थे, जो भी त्रुटियाँ हो रही थी वो त्रुटियाँ उनकी चलती रहें, उनकी नौकरी भी ऐसी चलती रहे, कोई भी गड़बड़ी उनकी उस पर ना कहा जाए, ना उनको कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा, शासन द्वारा जो इनके लिए जानकारी दी गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, तो क्या ये मानक के रूप से एक बातों पूरा कर पा रही हैं? नहीं, 6 सेवाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं। शालापूर्व शिक्षा, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को शालापूर्व शिक्षा दी जाती है आंगनबाड़ी केंद्र पर। उसका 4 घंटे का समय होता है, वो 4 घंटे वहीं पर काम करना है, बच्चों के साथ खेलना है, उनको पढ़ाना है, सिखाना है, आचार व्यवहार सिखाना है उनको। दूसरी सेवा इनकी अन्नपूर्व पोषाहार, जिसमें पोषाहार का वितरण होता है। तो पोषाहार का वितरण महीने में 1 बार होता है, तो वो वितरण करके अब फेस कैप्चर करके फेस रिकग्नाइजेशन, चेहरा प्रमाणीकरण की व्यवस्था लाई गई है। तो उसके अंतर्गत लाभार्थी को पोषाहार बांट करके उसका फोटो लेना होता है, कैप्चर करना होता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विचलित हो रही, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपको फोटो कैप्चर करना है, तो आपने ये कह रखा है कि आप पोषाहार ठीक से बांट रहे हैं, तो आपको फोटो आपके मोबाइल में आपको दिखा देना चाहिए कि हमने फोटो ले रखा है। दूसरा, हमने फोटो का जो वितरण करते हैं उसका भी फोटो मांगा है, गृह भ्रमण का भी फोटो मांगा है, और साथ ही हमने बीएचएनडी का भी फोटो मांगा है। बीएचएनडी में आप कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। तो इतने काम सब कराए जाने पर और फोटो मांगे जाने पर असंतुष्टि हुई है। जहाँ तहाँ से खबर भी आई है कि इस तरह से फोटो दे करके हमें तो बांधा जा रहा है, हमसे जो है। मेरा तो ये कहना है आंगनबाड़ी बहनों से
कि जब आप सारे काम अच्छे कर रहे हैं तो फिर आपका फोटो क्या कोई जांच कितनी भी बार करे, प्रतिदिन आपके काम को देखने जाए, तब भी आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। और यदि आपके काम में कोई त्रुटि है तो आप अपने काम को सुधार लीजिए। तो काम सुधार लेंगे तो कोई समस्या नहीं, काम नहीं सुधारेंगे तो समस्या होगी। और काम आपका सब कुछ सही है, फिर जांच में कोई कितनी बार भी जाए उससे कोई संतुष्टि। अच्छा, जनपद में काफ़ी मात्रा में जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं वो केवल एक सफ़ेद हाथी के रूप में महज दिखावा दे रहे हैं। सफ़ेद हाथी का मतलब क्या है? यानी कभी ना खुलना और कहीं। आप हमें बताइए यदि ऐसा है तो हम उसको देखेंगे, वहाँ के प्रधान अध्यापक जी से बात करेंगे। हमारे अधिकतम केंद्र प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में है। प्रधान अध्यापक जी से बात करेंगे, जो प्रधान अध्यापक या अध्यापक सहायक अध्यापक जो भी हैं विद्यालय में वो समय से प्रतिदिन जा रहे हैं तो हम उनका सहयोग लेंगे इसमें कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से समय से खुलें। और यदि उनके हस्तक्षेप के बाद भी नहीं खुलेगा तो फिर हम और भी कोई तरीका निकालेंगे, उसकी जांच करा करके उनको समझाएंगे कि केंद्र पर नियमित रूप से आना है, प्रतिदिन आना है। नहीं आएंगे तो फिर जो भी विभागीय अच्छा, जिन जिन केंद्रों की भी जांच हुई है तो क्या किसी पर कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं। हाँ, कई लोगों के मानदेय रोके गए हैं, कई सेवाएं समाप्त हुई हैं। जो लोग बाहर रह रहे थे उनको मौका दिया गया। जो शासनादेश में उल्लेख है कि जिसकी भी सेवा समाप्त होगी उसकी सेवा समाप्ति से पहले जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अंतिम सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो हमने 2-3 पत्र भेजे, उनको प्रयास किया कि वो आ जाएं। उसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय के सामने पत्रावली रखी, वो सारे साक्ष्य लगा करके जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ, उनको भेजा गया। नहीं मिले तो उनके घर या आंगनबाड़ी केंद्र पर चस्पा किया गया और आप आकर के 7 दिन में अपना पक्ष रखिए। जो 7 दिन में आकर के पक्ष रखा तो उसको अगर जिलाधिकारी महोदय को लगा कि ठीक बोल रहे हैं तो उनको मौका दिया गया, और जो नहीं आए, सुनवाई में भी नहीं आए, फिर उनकी सेवा समाप्त की गई। तो सेवा समाप्त जिनकी भी हुई है पूरे नियम से पूरी चीज़ें देख करके शासनादेश के जो भी बिंदु हैं उनका पालन करते हुए की गई है। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम नहीं कर रही हैं उनको वापस लाने के लिए पत्राचार होगा, मौका दिया जाएगा उनको। यदि ये मान लिया अंतिम पायदान पर ये मान लिया जाए कि नहीं वो अब आ ही नहीं सकते हैं या कार्य नहीं करना चाहते हैं, फिर सेवा समाप्त होगी ताकि वहाँ के लाभार्थियों को लाभ मिले और नया कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है वो आकर के उस केंद्र पर वो सारे लाभ दे लाभार्थियों को। अच्छा, जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जो बाहर रह रही हैं, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर रह रही हैं, तो उनके लिए क्या पत्र जारी किया गया है? उनको 7 दिन का समय दिया गया है। पवासा में पत्र जारी हुआ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उन्हीं लोगों को जिनके बारे में पता लगा था कि बाहर रह रहे हैं, उन सबको नाम से सूची बना करके उनको बुलाया। हमने बुला करके उनसे बात करी, उनको समझाया। तो उसमें से कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने कहा कि हम गांव में रह रहे हैं और उन्होंने साक्ष्य भी दिए। तो मान लिया गया कि सूची में नाम उनका जो है वो पहले से ही ठीक जगह पर है, सही काम कर रही हैं। उनके अतिरिक्त जो लोग जिन्होंने स्वीकार किया कि हम बाहर रह रहे हैं, कारण ये है, तो उनसे कहा गया कि आप गाँव आकर के अपनी सेवाएं देना शुरू करिए। गाँव स्तर पर आपकी नियुक्ति हुई है, ग्राम पंचायत स्तर पर। तो उसमें से अच्छी बात है, कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपना गाँव में रहना शुरू कर दिया। हम उदाहरण दें आपको, भावना एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है तरासी की, वो ये बैजोई में रहती थी। उनसे हमने बात करी तो उन्होंने गांव में रहना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऐसे ही एक रेखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है धुरेटा में, वो भी बैजोई रहती थी। उनसे भी हमने कहा कि आप बाहर रहती हैं, 13-14 किलोमीटर आपका दूर गाँव है बैजोई से, आप यहाँ पर प्रतिदिन कैसे आ पा रहे होंगे, वो भी समय से। तो उन्होंने उस बात को समझा, वो रहने लगी। जो लोग नहीं रहने लगे उनके खिलाफ पत्र जारी हुआ है। अगर सुधार करेंगे तो ठीक है, फिर हम जांच कराएंगे। अगर नियमित रूप से वो केंद्र पर उपस्थित होकर के सारे दायित्वों का निर्वहन कर ले रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर सेवा समाप्ति का तो कार्रवाई का जो है कार्य होगा। थैंक यू।